बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कैनाल्स के खिलाफ वकला ने गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना दिया हुआ है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी किया है। ज़ीशान शाह नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइए क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्या कहना है पुलिस का? जी बागीजा, ये गुज़िश्ता मंगल से इस नेशनल हाईवे लिंक रोड पर बड़ी तादाद में सिटी कोर्ट और मलिक कोर्ट के वकला किनाज वाले इशू के ऊपर बैठे थे। ये धरना इतने दिनों से जारी रहता। हम आज पुलिस ने उनको हटाने के लिए इब्तदाई ऑपरेशन का आगाज किया और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद में वकला और पुलिस आमने सामने आ गए। दोनों के दरमियान लातों घुसों डंडों का तबादला हुआ। उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके वकला को गिरफ्तार किया, चंद वकला को गिरफ्तार किया। इस हवाले से एक वकील जो है वो जख्मी भी हुए हैं, जिसके बाद में अब थाना स्टील टाउन में चंद वकील पहुंचे हैं इस वाक़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए। तहम पुलिस के लाठीचार्ज के बाद में जो 6 रोज से जारी धरना था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जितने भी मुजाहिरीन थे वो मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी वहाँ पर तैनात कर दी गई है कि दोबारा से धरने का आगाज ना हो। तहम अब उस जगह क्लियर करा दी गई है, लेकिन अभी भी चंद अफराद को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पुलिस के ऊपर डंडे मारे थे। लेकिन उसके बाद में अब जो वकील जख्मी हुआ है उस हवाले से वकला भी थाना। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बताएं कि कैनाल्स के खिलाफ वकला ने गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना दिया हुआ था। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल पर नज़र रखे हुए है और इस मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करेंगे जहां ज्वाइन करेंगे हमारे साथी एंकर वजी सानी। ये है जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम। और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच जौहरी जंग के जो खदशात पैदा हो गए थे, अब दुनिया भर ने इस पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। सबसे पहला बयान आ गया है अक़वाम मुत्तहिदा का। पहलगाम में दहशतगर्दी पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि हर किस्म की दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएं, इनका जो भी मकसद हो नाकाबिल कबूल है। हमले के जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए। अथॉरिटी से उन्होंने ये मुतालबा किया है और दोनों ममालिक से अमन कायम रखने की अपील भी की है। और बड़ी सिफारतकारी काम आई है। हम आपको बताएं कि ज़राए का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जो बयान जारी हुआ है उसमें मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बयान की ज़ुबान बिल्कुल भी सख्त नहीं है। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतालिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी शामिल कराया है, जबकि फायरिंग के वाक़े के मुकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दिया गया है। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा के बयानात दुनिया भर में मीडिया में नशर किए जा रहे हैं। ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत नहीं चाहता, लेकिन हमला किया गया तो फिर रुकेगा नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह भारत के मगरब में पाकिस्तान वाक़ है और चूँकि फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई हैं तो भारतीय तैयारों को लंबा रूट इख्तियार करना पड़ा। इसी पर बात करेंगे। अफजल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें बताइएगा कि कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है भारतीय फ़्लाइट्स को, कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है, घूम के जाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ये 100 के करीब तो फ्लाइट्स हैं जनरली, लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं कि आज की अगर हम बात करें तो 33 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो आने की, तो 66 बनती हैं जो जाने की मिला लें अगर, तो ये 2 से 9 घंटे ताख़ीर इनमें हुई है। और दूसरा अलमाते सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है जो कि 3 घंटे का एंजॉयमेंट था इनका पाकिस्तान। करीबन रोज़ाना की 150 से 200 फ़्लाइटें हैं जो अंदाज़न मुतासिर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अफजल डोगर। आपका सिचुएशन रूम आपको आगाह रखेगा। गाहे गाहे देखते रहिए जियो न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बात अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन की आला सतह के वफ़द के साथ मुलाकात में कही। वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द में ज़िजरी फॉकमैन, ज़िजरी विटकॉफ और
चेस हीरो शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुलाकात में ब्लॉक चेन इनोवेशन, टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड एसेट्स और स्टेबल एप्लीकेशन, मादनियात, एग्रीकल्चर समेत दीगर कुदरती वसाइल की टोकनाइजेशन का जायजा लिया गया। मुलाकात में तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया गया, जबकि पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के आज़म का इजहार करते हुए वफ्द को हुकूमत पंजाब की डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मालियाती इश्तिहारात कार के बारे में आगाह किया। और कोचरा में छुट्टी के रोज़ लोगों ने नाश्ते के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। तफसीलात जानते हैं साकिब महमूद भट्ट से। छुट्टी का रोज़ है और इस वक्त शहरियों ने अंदरूनी शहर जो मुख्तलिफ फूड पॉइंट हैं उनका रुख कर लिया है, जहां पर वो नान, चने, निहारी हैं, पाए हैं, अंडा है, पराठा है और लस्सी है, चाय है, मुख्तलिफ किस्म के जो नाश्ते से मुतल्लिका आइटम हैं उन पर खूब इंजॉय करते हुए आज सर्व कर रहे हैं। शहरियों के साथ साथ उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी इस छुट्टी के रोज इन फूड पॉइंट पर मौजूद हैं और बच्चों समेत सभी जो हैं वो खूब सैर होकर नाश्ता कर रहे हैं। जी, कौमी पोलियो मुहिम के पहले 5 रोज में मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 5 रोज में 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डाटा के मुताबिक पंजाब और सिंध में 97%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 99% बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। इस्लामाबाद में भी 99%, आज़ाद कश्मीर में 100%, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी 99% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। आखिरी 2 दिनों में मजीद 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते यानी 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इसका मकसद वैक्सीन की अहमियत को उजागर करना और ये बावर कराना है कि वैक्सीन किस तरह बच्चों और बड़ों को मुहलिक बीमारियों से महफूज रखती है। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के तर्जुमान ज़ियाउर रहमान का कहना है कि तारीख में पहली बार पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। पाकिस्तान भर में शुरू होने वाली पोलियो कैंपेन अफगानिस्तान के साथ सिंक्रोनाइज्ड कैंपेन है, जिसका मतलब है कि सरहद के दोनों जानिब दोनों ममालिक एक साथ पोलियो कैंपेन कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलकर पोलियो का खात्मा हो सके। हालिया इंसदादे पोलियो मुहिम में उन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जहां बच्चों को वैक्सीन पिलाने से मना किया जाता रहा है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।